नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए हैं। आज हमारे साथ हैं हरप्रीत सिंह सैनी जी। मुद्दा बड़ा हॉट है, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला हुआ है। सिद्धू मूसेवाला का मामला शांति नहीं हुआ था। हाल ही में पंजाब में एक एएसआई की और गोली मारकर हत्या कर दी गई। तमाम मुद्दे पंजाब के हैं, उन्हीं पे बात करने के लिए सैनी साहब किस प्रकार से देखते हैं सिद्धू मूसेवाला की मौत को आप? देखिए, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि सिद्धू मूसेवाला की जो हत्या की गई है वो पूरी तरीके से साजिश के तहत की गई है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आप ये कह दें कि किसी की हत्या हो गई है। इसमें पूरी तरीके से साजिश की जो गुंजाइश है पूरी है। इसमें किसी भी तरीके से पंजाब सरकार जो है उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। पूरी तरीके से पंजाब सरकार को इसकी जिम्मेदारी हर हाल में लेनी होगी और हर हाल में जो भी हर्जाना बनता है या बाकी लोगों की जो सुरक्षा हटाई गई थी उन सब चीज़ों को भी दोबारा विचार करना होगा। इस चीज़ को आप किस प्रकार से देखते हैं? सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाए 24 घंटे नहीं हुए, उससे पहले उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। कम से कम 60 गोलियां राउंड फायर किया। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, सिक्योरिटी हटाई गई और हत्या हो गई, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट विषय क्या है? सिक्योरिटी हटाना या देना एक प्रक्रिया है, बढ़ाई भी जाती है, कम भी की जाती है। लेकिन जब आप किसी की सुरक्षा को कम करते हैं और उसको पब्लिक डोमेन में एक लिस्ट को जारी कर देते हैं कि इन लोगों की सुरक्षा को कम कर दिया गया है, तो यकीनन जो लोग उन लोगों के साथ में रंजिश रखते हैं या जिनको लगता है कि मौका पाकर उनकी हत्या करनी है, तो उन लोगों के जो मंसूबे हैं वो दोबारा से चरम पर आ जाते हैं और इस तरीके की वारदात आम हो जाती है। क्या साजिशें हो सकती है इसके पीछे? क्या होता है? देखिए, इसके पीछे अलग अलग तरीके की साजिशें हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंजाब का जो मुद्दा रहा है अभी, दीप सिद्धू की हत्या हुई थी, उसे एक्सीडेंट का नाम दिया गया, लेकिन उससे पहले उनका जो सिमरनजीत सिंह मान के साथ जो मीटिंग रही, उस मीटिंग के बाद में उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद में अभी जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, 2 दिन पहले उनका बयान आता है कि जो सिमरनजीत सिंह मान है, जो भगवंत मान जी की सीट खाली होने वाली है लोकसभा की, वहाँ पर सिमरनजीत सिंह मान को वो सपोर्ट करेंगे और इमीडिएटली इनकी भी हत्या हो जाती है। तो ये जो षड्यंत्र है, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इन नेताओं को बख्शा नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो जितने भी गैंगस्टर हैं या गुंडे हैं, ये जो मवाली पाले हुए हैं, ये नेताओं के ही पाले हुए गुंडे हैं। तो केजरीवाल सरकार कह रही है कि एक गैंगवार था। देखिए, गैंगवार तो अब आप कुछ भी कह दीजिए, क्या आपने मौके पर उनको बचाने का प्रयास किया? अगर ये गैंगवार था तो सिद्धू मूसेवाला, इसका मतलब ये मान के चलते कि गैंगवार के अंदर हत्या हो गई, तो सुरक्षा हटाने को वो गलती नहीं मान रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल को 50 पंजाब पुलिस के कमांडो देकर किस गैंगवार से बचाने की तैयारी चल रही है? अरविंद केजरीवाल तो किसी गैंगवार में शामिल नहीं होंगे। उनको 50 कमांडो की सिक्योरिटी क्यों दी गई है? क्यों 50 कमांडो की सिक्योरिटी राघव चड्ढा को दी गई है? क्यों 800 कमांडो की सिक्योरिटी भगवंत मान को दी गई है? अरे भाई, आप गैंगवार की बात करते हो, सिक्योरिटी को कम करके आप जाओ ना, आज मानसा जाकर दिखाओ ना, जहाँ सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, आप वहां जाकर दिखाओ। आप घुस नहीं पाएंगे वहां पर, घुस नहीं पाएंगे बिल्कुल। और भगवंत मान नहीं, किसी भी पार्टी का कोई नेता आज वहां पैर नहीं रख सकता है जाकर। जिस व्यक्ति की पे हमले की आशंका खुफिया एजेंसियां जता देती हैं, उसकी सुरक्षा में कमियां करना कहाँ तक? देखिए, जिस दिन इन्होंने पोस्टर तक लगा दिए गए हैं। देखिए, जिस दिन इन्होंने सिक्योरिटी हटाई, आप मेरी फेसबुक पोस्ट पे जाकर देख सकते हैं, मैंने उसी दिन पोस्ट डाला जैसे ही मुझे खबर आई कि जिन लोगों की जान को असलियत में खतरा है, उन लोगों की सुरक्षा को हटाकर एक मजाक किया जा रहा है। और ये जो मजाक किया गया है उसका नतीजा अगले ही सारे पे हो रहा है। ये तो आरएसएस है बैकएंड पे, आप क्लियर मान के चलिए, इसमें कुछ छुपा हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से आरएसएस की स्पॉन्सर्ड है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि खालिस्तानी हाथ है इसके पीछे। खालिस्तानी हाथ कैसे हो जाएगा? सिक्योरिटी हटाने से खालिस्तानी हाथ कैसे हो जाएगा, बताइए ना? संभव ही नहीं है। और खालिस्तान मांग कौन रहा है? जब सुब्रमण्यम स्वामी की मीटिंग हुई थी दरबार साहब के अंदर भिंडरावाला के साथ, तो भिंडरावाला से उन्होंने सवाल पूछा था, कहते जर्नैल सिंह भिंडरावाला जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको खालिस्तान चाहिए? तो उन्होंने कहा, मुझे खालिस्तान नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप मुझे थाली में परोस कर कुछ देना चाहोगे तो मैं मना भी नहीं करूंगा। तो जो आज सरकारें जबरदस्ती खालिस्तान का नारा लगा रही हैं, खालिस्तान खालिस्तान चिल्ला रही हैं, जब आप जबरदस्ती जाकर किसी को खालिस्तान देंगे तो कौन मना करेगा? मान सरकार कह रही है पंजाब में सब चंगा बा। कहाँ चंगा है? दिख तो रहा है।
अभी कबड्डी प्लेयर की हत्या हो जाती है, लगा उसके अभी आपने जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई है, उसी दिन सेम डे 2 घंटे के बाद एक एएसआई की हत्या हो जाती है। पूरे पंजाब का जो माहौल है वो पूरी तरीके से खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, उसकी जो दुर्दशा बनाई जा रही है उसकी। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं वो केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं कि खालिस्तानियों के सपोर्ट में, खालिस्तानियों के कहने पे सिक्योरिटी वापस करके उन पे हत्या की। देखिए, जो आप बात बता रहे हैं ना, मैं आपको सीधी सीधी बात बताना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर लाछन लगा करके, शोर मचा करके अरविंद केजरीवाल के कद को और बड़ा करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सब लोग जिम्मेदारी से भाग रहे हैं भाई, जिम्मेदारी उठा कौन रहा है? देश में कौन सा ऐसा नेता है जो जिम्मेदारी लेने को तैयार हो? हमें उम्मीद थी आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से नहीं थी, लेकिन भगवंत मान से हम उम्मीद कर रहे थे कि वो जो है एक अच्छे नेता साबित होंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सुरक्षा को एक मजाक बनाकर रख दिया पंजाब के अंदर, आज हमें भी खुलकर उनके विरोध में सामने आना पड़ रहा है। आखिर पंजाब में हो क्या रहा है? जब से नई सरकार आई है, कुछ न कुछ सिख दंगे लगा लो, हाल ही में जो सिख दंगे हुए थे, इस प्रकार का माहौल बनता हुआ आ रहा है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है सब चंगा बा। देखिए, सब चंगा तो नहीं है। हाँ, सरकार करने का जो प्रयास कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार जो करने का प्रयास कर रही है, जनता का समर्थन उसको अभी तक प्राप्त है, लेकिन जितना काम हो जाना चाहिए था वहां तक अभी वो सरकार नहीं पहुंच पा रही है। और इसी के तहत जो अभी अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि हम 2024 के चुनाव को अभी इस पर कोई जवाब नहीं दे सकते, अभी हमारे लिए वो फोकस नहीं है। ये एक जीता जागता उदाहरण है कि दिल्ली अभी पंजाब भी जो है वो आम आदमी पार्टी के हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको नहीं लग रहा जो भी किसान आंदोलन में मुखर होकर आवाज उठा रहे थे, सरकार को झुकाने का काम किया था, उन पर हमला किया जा रहा है? चाहे सिद्धू मूसेवाला, चाहे दीप सिद्धू, चाहे कल की ही घटना राकेश टिकैत के ऊपर काले पहुंचना, माइक से हमला करना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास रहा है वो गोडसे का इतिहास रहा है, और गोडसे का, सावरकर का, गोलवलकर का जो इतिहास रहा है वो इतिहास गांधी के इतिहास से बिल्कुल अलग है। दोनों विपरीत दिशा के अंदर हैं। एक तरफ जहां गांधी ने देश को जोड़ने की बात की थी, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के जो वीर सावरकर बोले, वीर सावरकर नहीं, वीर नहीं, माफी वीर सावरकर, वो माफी वीर सावरकर थे जिन्होंने कई बारी माफी मांगी और उसके बाद में इस शर्त पे उनको छोड़ा गया कि उन्होंने ये बोला कि मैं पूरी जब तक जिंदा रहूंगा अंग्रेजी सरकार की गुलामी करूंगा, क्रांतिकारियों की मुखबिरी करूंगा। जनता उनके लिए भारत रत्न की मांग कर रही है। दिया जाएगा, 2024 आ रहा है, भारत रत्न दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को भी भारत रत्न दिया जाएगा। कौन से वाला दिया जाएगा, अब देखते जाइए। 2000 इशारा किस हो रहा है? देखिए, जनता देगी भारत रत्न। भारत रत्न कोई एक व्यक्ति का रत्न नहीं है जो दे दिया जाए किसी व्यक्ति को। भारत रत्न वो भारत रत्न होता है जो जिस व्यक्ति ने देश की जनता का दिल जीतने का प्रयास किया हो। आप आज मानते हैं कि मोदी जी ने कुछ अच्छे काम किए इसलिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए? कौन सा भारत रत्न? अब आपने सवाल पूछा था ना, कौन सा भारत रत्न? अब उस भारत रत्न की बात कर रहे हैं जो देश की जनता देगी, जो गोधरा कांड का हिसाब लिया जाएगा। गोधरा में जो कांड हुआ उसका गोधरा कांड मोदी जी ने करवाया, क्या छुपा है? क्या छुपा है ये बताइए। आपने अभी शायद इतिहास पढ़ा नहीं है, हम उसके इतिहास को पूरी तरीके से जान रहे हैं। लास्ट में यही है, कहीं भी कांड हो, चाहे गोधरा में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, अब हर कांड के पीछे मोदी जी को जोड़ देते, उनके पीछे पड़ जाते। क्यों नहीं? मेरी मोदी जी से कोई पर्सनली दुश्मनी थोड़ी है भाई। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? जो सरकार में वही तो जिम्मेदार होगा। मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आपको लग रहा है आप मेरी बात का जवाब दे सकते हैं, मैं आपका विरोध कर लेता हूं, लेकिन क्या आप सत्ता में हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप मेरी बात का जवाब दे पाएंगे? कोर्ट ने तो कोई क्लीन चिट दे दी ना गोधरा कांड पे। जी बिल्कुल। किस तरीके से क्लीन चिट दी जाती है, जिस तरीके से राम मंदिर का आदेश पारित कर दिया जाता है, जिस तरीके से बाकी निर्णय देश में हो रहे हैं, किस तरीके से लोकतंत्र को, किस तरीके से कानून व्यवस्था को लचर बना दिया गया है, किस तरीके से उसको कमजोर कर दिया गया है, इन सब चीजों का हिसाब होगा।